हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्सिलिया प्लांट के बारे में, यानी कि कंप्लीट जानकारी देखेंगे आज मार्सिलिया के बारे में। मार्सिलिया प्लांट जो कि एक टेरिडोफाइट है, और इतनी मैं गारंटी आपको दे रही हूँ 100% कि यदि ये सेशन आपने ध्यान से देख लिया ना पूरा मार्सिलिया का, गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर को बिल्कुल छान कर इस पूरी पीडीएफ को यहाँ प्रिपेयर किया है, ताकि हमारे सेशन से कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जितने भी एक्सपेक्टेड पॉइंट है वो सभी यहाँ नोट किए गए हैं। तो बात करते हैं मार्सिलिया टेरिडोफाइट है, आप सभी लोग जानते हैं। मार्सिलिया के अलावा जितने भी टेरिडोफाइट है ना, उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्सिलिया बचा था, वो आज डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी कोई भी ऐसा जेनेरा है, टेरिडोफाइट हो, ब्रायोफाइट हो, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वापस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन बता दिया करें आप। तो बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, क्योंकि मैंडेटरी है आपको जानना कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है। दैट मीन्स हमारा जो प्लांट है, कौन सी फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सी क्लास है, वो सभी हमको जरूरी है जानना, बिकॉज क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो बात करते हैं डिवीजन के बारे में। सबसे पहले जो मार्सिलिया है, इसको फिलिकोफाइटा डिवीजन के अंदर रखा गया है। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा के अंदर मार्सिलिया आते हैं। ऑर्डर आते हैं मार्सियल्स। मार्सियल्स ऑर्डर के अंदर मार्सिलिया जो प्लांट है उसको रखा गया है। फैमिली होती है मार्सिलियसी और जिनस है मार्सिलिया। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ नोट कराए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, कुछ भी मिस नहीं करना है। बात करते हैं इनके अक्रेंस के बारे में, दैट मीन्स कहाँ ये पाए जाते हैं। तो मार्सिलिया में जो है ना, ये मार्सिलियसी के 3 जेनेरा में से एक ऐसा जेनेरा है जो कि बहुत ही वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल टेम्परेट रीजन्स में और ट्रॉपिकल रीजन जितने भी वर्ल्ड के उन सभी में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रीजन जानते हैं, टेम्परेट तो जानते ही होंगे। ट्रॉपिकल रीजन भाई जिसका टेम्परेचर 65 फ़ारेनहाइट से थोड़ा ऊपर होता है, 65 फ़ारेनहाइट या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। तो वहाँ मार्सिलिया जो है इन रीजन्स में टेम्परेट रीजन हो, ट्रॉपिकल रीजन हो, वहाँ देखने को मिलते हैं। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट कर लेते हैं कि 10 स्पीसीज हैं जो कि हमारे भारत देश में देखने को मिलती हैं इन मार्सिलिया की। वो कौन कौन सी है ये बात भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शन दिया गया होगा कि भारत में कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं। तो वो है मार्सिलिया माइन्यूटा, बहुत ही कॉमन है, इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर लेना। मार्सिलिया माइन्यूटा है, मार्सिलिया इजिप्टियासा है, मार्सिलिया ब्रैकिकार्पा है, मार्सिलिया ब्रैकिपस है, मार्सिलिया कोरोमोंडेलिना है, मार्सिलिया कंडेंसाटा है, मार्सिलिया ग्रेसिलेंटा है, मार्सिलिया पूनेसिस है, मार्सिलिया राजस्थानेसिस है, जीरोफिटिक होता है ये, मार्सिलिया क्वाडिफोलिया है। तो ये बात आपको जाननी जरूरी है कि 10 स्पीसीज हैं टोटल जो कि हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, और इनके बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज जो कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, मैंने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मार्सिलिया माइन्यूटा, जो कि बहुत बेसिक है। दैट मीन्स नॉर्मल है, हर जगह उसकी अकरेंस देखने को मिलती है, तो ऑल ओवर द कंट्री हमें देखने को मिलता है मार्सिलिया माइन्यूटा। मार्सिलिया माइन्यूटा बेसिकली जो है ये इसकी जाति है मार्सिलिया की, कंप्लीटली एक्वेटिक होती है। दैट मीन्स पानी में रहने वाले होते हैं, एम्फीबियस भी होते हैं, दैट मीन्स पानी के ऊपर भी हो सकते हैं, पानी के अंदर जलमग्न भी रह सकते हैं। ठीक है, इनकी जो रूट्स होती हैं ना वो धसी होती हैं बिल्कुल मिट्टी में, कीचड़ में जो मड होता है, और पूल्स वगैरह में। तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होती हैं जो मार्सिलिया की जातियाँ हैं, मार्सिलिया जो माइन्यूटा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ स्पीसीज हैं मार्सिलिया की, जैसे कि मार्सिलिया माइन्यूटा है, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया है, ये एक्वेटिक होती है नेचर में, दैट मीन्स कंप्लीटली फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं ये। लेकिन कुछ ऐसी हैं उन्हीं के अलावा जो कि एम्फीबियस भी हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर फॉर्म्स कौन सी हैं और एक्वेटिक फॉर्म्स कौन सी हैं। तो इसलिए हर एक बात जो आपको बता रही हूँ ना, इसको बहुत ही ध्यान से देख के चलना। माइन्यूटा हुई और क्वाड्रिफोलिया हुई, ये तो होते हैं कंप्लीटली एक्वेटिक, दैट मीन्स पानी में रहने वाले हैं लेकिन फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं। ये होते हैं कुछ एम्फीबियस हैं, जैसे कि मार्सिलिया इजिप्टिया का है ना, ये टेम्पररी जो शैलो पॉन्ड, जो थोड़े छिछला पानी होता है उसमें पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में, पूल्स में, और जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है ना, बारिश पड़ने के बाद जो पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ भी ये मार्सिलिया की प्रजाति देखने को मिलती है। कौन सी? इजिप्टिया का। इसको बोलते हैं एम्फीबियस, दैट मीन्स पानी के ऊपर भी प्रेजेंट रह सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट बात है ये, देखो है तो एक्वेटिक,
छिछले पानी में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स में रह सकते हैं, लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं मार्सिलिया की जिनमें जो स्पोरोकार्प फॉर्मेशन है, स्पोरोकार्प जानते हैं, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा एक ऑर्गन, ऐसी एक जहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोरोकार्प का जो फॉर्मेशन होगा वो ड्राई कंडीशंस में ही होगा। जब पानी सूख जाता है ना, पानी में है लेकिन जब पानी अगर ड्राई हो जाए टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में, तो तब ये जो स्पोरोकार्प है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि प्लांट बॉडी के बारे में, जनरल चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम मेन बात करते हैं जो कि है इनकी प्लांट बॉडी, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों? बिकॉज स्टेम में, लीव्स में और रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है इनकी बॉडी, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है मार्सिलिया की। दिखने में जो प्लांट लगता है ना, मैंने स्ट्रक्चर भी आगे लिया है, पूरा टीएस दिखाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इसका एलएस रीजन भी देखेंगे। तो मार्सिलिया का जो प्लांट है बिल्कुल 4 लीव्ड क्लोवर प्लांट, जो क्लोवर प्लांट है, जो लॉन्ग का पेड़ होता है ना, क्लोवर प्लांट, 4 पत्तों वाली तिपत्ती घास भी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो बिल्कुल वैसा देखने में लगता है ये जो मार्सिलिया का प्लांट है। और ये स्टेम में, लीव्स में और रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है। अब हम इसके स्टेम के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाने की संभावना है या फिर जो इसके स्टेम से अब तक पूछे गए हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है। जैसे कि आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, लाइक करना और शेयर भी जरूर कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती हैं। आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताए जाते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं। जूलॉजी हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बॉटनी हम मतलब 70% बॉटनी का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, नेक्स्ट हम क्या टॉपिक पढ़ाएं वो भी आपने बताना है। तो स्टेम के बारे में अगर हम बात करें मार्सिलिया के, स्टेम काफ़ी इसका सिलेंडर होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। राइजोम इसका जो होता है, राइजोम इंडिफिट मतलब राइजोम के अंदर टेंडेंसी है बिकॉज कि इनडिफाइनाइट ग्रोथ कर सकता है, बिल्कुल क्रीप मतलब रेंगता है, बिल्कुल जो सरफेस होता है ना सॉइल का उसके ऊपर। स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल फ्रीली ब्रांच्ड है, कैपेबल है इंडिफाइनाइट ग्रोथ के लिए, मैंने अभी आपको बताया है। स्टेम के अंदर क्या है भाई, स्टेम डिफरेंशिएट होता है 2 पार्ट्स में, इंटरनोड्स भी हैं इसके पास और नोड्स भी हैं। नोड्स और इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट होता है इसका जो स्टेम होता है। अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या आती है, इंटरनोड्स काफ़ी लंबे होते हैं एक्वेटिक स्पीसीज में इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। दैट मीन जो इंटरनोड होते हैं ना, पानी में रहने वाले जो जलमग्न स्पीसीज हैं, उनके इंटरनोड काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और लोग टेरेस्ट्रियल हैं उनके थोड़े छोटे होते हैं इंटरनोड। ये बात आपको नोट करनी है क्योंकि पूछा जा सकता है। अब आप यहाँ देखें, ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर मार्सिलिया का। यहाँ ही सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये पोर्शन, दैट इज कॉल्ड लीफ है। ये बिल्कुल 4 पत्तों वाली कोई तिपत्ती घास सी लग रही है आपको, मतलब 4 पत्तों वाली जो नॉर्मल घास सी होती है, पानी में देखने में ज़्यादा बड़ा प्लांट होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये है इसके लीफलेट्स, ठीक है, और ये होती हैं इसकी पत्तियाँ। ये है बिल्कुल स्ट्रेट इसका पेटियोल और ये है राइजोम। राइजोम मैंने कहा था क्रीपिंग कंडीशन, बिल्कुल रेंगता है, मतलब वो मिट्टी के ऊपर ऐसे। और राइजोम, ये रूट निकली, राइजोम के निचले पार्ट से रूट निकली होती हैं जो कि इसको एब्जॉर्प्शन वगैरह मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ये है स्पोरोकार्प। ये स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन होता है जब पानी सूख जाता है टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में। स्पोरोकार्प दैट मीन्स स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये इसकी यंग लीफ होती हैं और ये सिरसिनेट वेनेशन होता है इन पत्तियों का, ये आप समझ लेना। और ये होती है इसकी लीफलेट। तो पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया, ये होता है हमारा पूरा मार्सिलिया प्लांट दिखने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसके रूट्स के बारे में। प्राइमरी रूट जो होते हैं इसकी बहुत कम समय के लिए होते हैं। जो प्राइमरी रूट है ना वो कम समय के लिए होती है, वो रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिशियस रूट्स के साथ, ठीक है। और ये कहाँ डेवलप होते हैं, एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं नोड्स वाले रीजन में, या फिर जो राइजोम होते हैं उसके नीचे की तरफ ये रूट्स निकलते हैं। मैंने बताया था राइजोम के नीचे वाले सेक्शन में भी रूट जो निकली हुई थी। तो प्राइमरी रूट जो होते हैं वो रिप्लेस कर देती हैं, खुद को रिप्लेस हो जाती हैं, किसके द्वारा, एडवेंटिशियस रूट्स जो है इनको रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मार्सिलिया इजिप्टिया का, जो कि मार्सिलिया की एक प्रजाति है, इसके रूट्स अराइज होते हैं इंटरनोडल रीजन से। कुछ के नोड से निकलते हैं, कुछ के इंटरनोडल रीजन से। इनकी जो रूट होती है ना काफ़ी पतली सी होती हैं, काफ़ी ब्रांच्ड भी मतलब ब्रांच हो भी सकती है और नहीं भी ब्रांच हो सकती है, लेकिन काफ़ी पतली रूट होती हैं। एडवेंटिशियस है तो पतली होंगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पत्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, तो पत्तियाँ काफ़ी अल्टरनेट तरीके से 2 रोज में लगी हुई होती हैं। राइजोम के ऊपर वाले रीजन में दिखाया था, अपर सरफेस जो होता है। अब हम बात करते हैं सिरसिनेट वर्नेशन होता है, वर्नेशन है ये, वर्नेशन नहीं है। तो सिरसिनेट वर्नेशन होता है, ये बात आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो लीव्स में कैसा वर्नेशन देखने को मिलता है, सिरसिनेट वर्नेशन। लीव्स कैसी होती हैं, पेट्यूलेट और कंपाउंड लीव्स होती हैं इनकी, ये बात भी हमको याद रखनी है। पेट्यूल जो होते हैं, पेट्यूल मैंने दिखाया था स्ट्रक्चर में आपको। पेट्यूल जो होता है सबमर्ज स्पीसीज, जो कि पानी में जलमग्न है ना ऐसी जातियाँ, इनके जो पेट्यूल होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं
और ऐसे होते हैं बिल्कुल, जो मतलब यही हवा में बिल्कुल तैरने वाले से बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, काफ़ी सिलिंड्रिकल होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं इनके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एट द टिप ऑफ ईच पेटियोल, हर एक पेटियोल के टिप पर 4 पत्तियां होती हैं, लीफलेट होती हैं बिल्कुल बराबर साइज की, जो कि ऐसा दिखाते हैं प्लांट को कि ये 4 लीफ क्लोवर प्लांट, मतलब जो लॉन्ग का पेड़ होता है, क्लोवर प्लांट होता है, उसको देखने में और उसके रिजेंबलेंस मार्सिलिया की बिल्कुल सेम वैसी लगती है। आप यहाँ देखें, ये ना इसके 4 पत्तों वाली ये जो इसकी वजह से ये ऐसा लगता है बिल्कुल क्लोवर प्लांट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, और संभावना भी है कि पूछा जाए निक्टिनेस्टिक मूवमेंट क्या होती है। तो पता है कुछ जातियाँ ऐसी हैं मार्सिलिया की जिनमें रात के टाइम जो लीफ लेट्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं ऊपर की तरफ। इनकी स्लीपिंग साइकिल के दौरान ये अपनी लीव्स को बिल्कुल बंद, लीव जो होती है उनको बंद कर लेते हैं रात के टाइम पर, सुबह जल्दी मॉर्निंग में उसको ओपन करते हैं। इसको कहते हैं निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, जो कि मार्सिलिया की कुछ प्रजातियाँ अपनाती हैं। तो हमें ये पॉइंट बिल्कुल नोट करते चलना है, क्योंकि देखो मेरा सीधा सा फंडा ये है कि हमको कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना है जो कि एग्जाम में हमसे मिस हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत छांट छांट कर मैंने आज यहाँ पॉइंट इंक्लूड किए हैं ताकि कुछ भी इस सेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि आप ध्यान से सेशन देखोगे ना, बिल्कुल हर एक पॉइंट को कवर करके चल रहे हैं हम लोग, तो कुछ भी नहीं छूटेगा सेशन से। आपको इतना बात याद रखना है आपने। मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा चार्जेस पे नहीं होते हैं आई थिंक। नेक्स्ट बात करते हैं जोक्स अपार्ट, इंटरनल फीचर्स जो है। इंटरनल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है, राइजोम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो राइजोम है, ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन जो होता है इसका, अगर LS हम देखें राइजोम का, उसमें रिवील्स होता है कि जो 3 रीजन्स में बटा हुआ है इसका राइजोम का पार्ट। सबसे पहले होते हैं एपिडर्मिस, फिर है कॉर्टेक्स और फिर है स्टील वाला रीजन इसका। ठीक है, तो ये बात हम देख लेते हैं। अब हम इसका देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछे जाने की संभावना है। तो भाई ये है इसका पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन राइजोम के, मार्सिलिया के राइजोम का। ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल क्लियर करते हैं एक एक पॉइंट को। आउटर मोस्ट रीजन होता है एपिडर्मिस, जो कि आपको ये दिख रहा है, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बिल्कुल कंटिन्यूअस है, इसमें कोई भी स्टमेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स 3 रीजन बटा हुआ है, एक तो है आउटर कॉर्टेक्स, ये वाला रीजन, फिर है इनर कॉर्टेक्स, और फिर है आउटर कॉर्टेक्स है और इनर कॉर्टेक्स, और फिर है मिडिल कॉर्टेक्स। 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसके जस्ट नीचे जो आउटर कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है वो होती हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, ये बात हमको याद रखनी है। उसी के जस्ट नीचे पेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं ना, ये बहुत ही इसके साथ साथ बड़े लंबे साइज के एयर चैम्बर से प्रेजेंट होते हैं। इस रीजन में आउटर कॉर्टेक्स में लंबे लंबे एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं बड़े साइज के, जिनको अलग करने का काम करता है ट्रेबिक्यूली। तो ट्रेबिक्यूली क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रेबिक्यूली जो होते हैं हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, मार्सिलिया के प्लांट में। करने का काम क्या करते हैं ये, जो एयर चैम्बर्स होते हैं उनको अलग करने का काम करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स देख चुके हैं, एपिडर्मिस हम लोग देख चुके हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ट्रेबिक्यूली क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। जो मिडिल कॉर्टेक्स होती है उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है। मिडिल कॉर्टेक्स क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। आउटर कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक है जी। कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जैसे कि मार्सिलिया इजिप्टिया का जो हमने पढ़ा था ना, मार्सिलिया इजिप्टिया का, उसमें क्या होता है कि एयर चैम्बर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ये अभी हमसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्टील के बारे में। जो स्टील होती है वो ऑक्यूपाइज करती है सेंट्रल पोर्ट। जो पिथ आप देख रहे हैं ना, इसके सेंटर यही है, इसका स्टील वाला पोर्शन। इसमें जो ये सेंट्रल पोर्शन जो होता है राइजोम का, यही कवर करके रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीफ्लोइक स्टील। एम्फीफ्लोइक क्यों बोलते हैं इसकी स्टील को, बिकॉज सेंट्रल पोर्शन जो स्टील का कवर करता है पिथ, इसलिए मैंने आपको पूरा स्टील वाला पूरा चैप्टर पढ़ाया था। बहुत सारा संभावना है कि वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। तो एम्फीफ्लोइक स्टील इसमें होती है। एम्फीफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक का मतलब पता है क्या होता है, एम्फीफ्लोइक जिसमें कि स्टील, मतलब जो सेंट्रल पार्ट जो होता है स्टील का, वो पिथ से भरा हुआ होता है, इसलिए उसको कहते हैं एम्फीफ्लोइक स्टील। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इनर कॉर्टेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आउटर डर्मिस, ये नीचे वाला रीजन होता है, एंडोडर्मिस वाला रीजन आ जाता है, जो भी 2 पार्ट में है, एक तो आउटर एंडोडर्मिस है और नीचे इनर एंडोडर्मिस है। ठीक है जी। पिथ वाला रीजन हमने पढ़ लिया। पिथ को कौन घेरे हुए, पेरिसाइकिल घेरे हुए है, इनर पेरिसाइकिल और आउटर पेरिसाइकिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जाइलम है। जाइलम इसके बाहर की तरफ भी फ्लोएम है, जाइलम सेंट्रल में है। जाइलम को दोनों तरफ से फ्लोएम ने घेरा हुआ है, आउटर फ्लोएम भी और इनर फ्लोएम भी। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करते हैं, मैंने ये कुछ चीज़ें जो हैं अभी आपको बताई हैं, जैसे कि ट्रेबिकुली के बारे में ये मैंने नोट डाउन भी किया है ताकि कोई पॉइंट हमसे मिस ना हो। तो इनर कॉर्टेक्स जो होता है उसमें कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमेटस सेल्स रहती हैं जिसमें कि टैनिन सेल भी प्रेजेंट हो सकती हैं। स्टील जो है सेंट्रल का पोर्शन कवर करता है राइजोम का, इसलिए उसको कहते हैं एम्फीफ्लुइक सोलेनोस्टील। नेक्स्ट सोलेनोस्टील आपसे पूछा जा सकता है। फ्लोटिंग स्पीसीज जो कि हैं, जो कि कुछ तैरने वाली प्रजातियां हैं, जैसे कि शंकर जो धसे हुए स्टोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनके अपर सरफेस में, लीफलेट्स के अपर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट ग्रो करते हैं बिल्कुल नम मिट्टी में, उनमें स्टोमेटा दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो तैरने वाली प्रजातियां हैं मार्सिलिया की, उनमें स्टोमेटा जो होते हैं वो सिर्फ अपर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं लीफलेट के। लेकिन जो प्रजातियां थोड़ी गीली मिट्टी में प्रेजेंट होती हैं, मतलब तैरने वाली प्रजाति नहीं होती, उनमें स्टोमेटा दोनों ही तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी लाइफ साइकिल हमारी बाकी रहती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ताकि सेशन लंबा हो जाएगा बहुत। तो इसलिए बाकी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको इस सेशन को देखना है, अच्छे से लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बाद, तब हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।